हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन नंबर 119 देख रहे हैं, ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। तो जो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें मूलधन ज्ञात करना है। इंग्लिश में बोलूँ तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन है जो 4 साल में इतना हो जाता है, 6 साल में इतना हो जाता है, तो मूलधन बताना है। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं हमारा मूलधन कितना है, x। और फिर इसमें 4 साल का जो ब्याज है, 4 साल में जो ब्याज हुआ वो जुड़कर कितनी अमाउंट हो जाती है। 4 वर्ष में जो ये राशि थी कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है 1237 रुपये 50 पैसे। और फिर आगे देखा 6 वर्ष में वो इतनी हो जाती है। तो इसका मतलब जो हमारी राशि थी उसमें जो 6 साल का ब्याज है, 6 साल का ब्याज है जो वो जुड़कर कितनी हो जाती है, 1443 रुपये 75 पैसे। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो यह 2 साल का ब्याज होगा। इसमें से अगर मैं यह माइनस कर दूं तो यह क्या होगा, 2 साल का ब्याज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मूलधन में 4 साल का ब्याज जोड़ा तो इतना हो गई, और उसी मूलधन में 6 साल का ब्याज जोड़ा तो इतनी हो गई। तो अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा। तो देखो ऐसे, तो 1443 रुपये 75 पैसे में से 1237 रुपये 50 पैसे को हमने माइनस करना है। तो जो ये 206 रुपये 25 पैसे है, ये है 2 साल का ब्याज। अगर क्योंकि ये साधारण ब्याज है तो जितना 2 साल में हुआ है अगली 2 साल में भी उतना ही साधारण ब्याज होगा। तो अगर मैंने यहाँ से 2 साल का ब्याज इतना है, अगर मैंने 4 साल का ब्याज निकालना हो तो क्या करूँगा, इस साधारण ब्याज की मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, यह है 25 दूनी 50 पॉइंट 206 का 412 हो जाएगा। तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया, 412 रुपये 50 पैसे हो गया। अब ये देखो, अगर मैं ये 4 साल का ब्याज यहाँ पर रख दूँ तो हमारा जो एक्स मूलधन था वो आ जाएगा। तो ये मूलधन में मैंने 4 साल का ब्याज है जो यहाँ रख दिया, और कितना हुआ था फिर मूलधन में जब 4 साल का ब्याज जोड़ रहे थे तो कितना हुआ था, 1237 रुपये 50 पैसे। तो अब इस वैल्यू को जब मैं इस साइड में लेके आऊँगा तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 1237 रुपये 50 पैसे में से अब मैंने ये राशि है जो इस साइड में ले आके माइनस की कर दी। तो इसमें से ये माइनस करने पर जो 50 पैसे में से 50 पैसे गए, ये तो हो गया 0। तो 1237 में से 412 माइनस करना है। 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, और 12 में से 4 गया 8। तो ये आ गया हमारा 825 रुपये, जो कि हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है हमें। तो ये हमें विचलित करने के लिए भी ऐसे दिया हुआ है कि आंकड़े यह पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि हमें ना तो दर पता होती है ना मूलधन पता होता है, तो कुछ बच्चे इसके निशान लगा आते हैं। तो यह आसान सा सवाल था, इस तरीके से था। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया गया है सब आपके समझ में आया होगा। अगर आ रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।